डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में आपत्ति। मुझे मीटिंग में जाना अच्छा नहीं लगता है। डायरेक्ट सेलिंग एक सामाजिक उद्यमशीलता आधारित व्यवसाय मॉडल है जिसमें दीर्घकालिक सफलता प्रायः सहयोगात्मक नेटवर्किंग, प्रेरणास्पद नेतृत्व और सतत व्यावसायिक शिक्षा पर आधारित होती है। जब कोई संभावित सहभागी यह कहता है कि मुझे मीटिंग में जाना अच्छा नहीं लगता है, तो यह केवल एक व्यक्तिगत वरीयता नहीं, बल्कि उससे जुड़ी गहरी मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या अनुभवजन्य जटिलताओं को दर्शाता है। ऐसी आपत्ति के उत्तर हेतु गहन विचारोत्तेजक एवं रणनीतिक दृष्टिकोण आवश्यक है। निम्नलिखित बिंदु इस दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। एक, मनोवैज्ञानिक समझ विकसित करना। किसी भी आपत्ति का समाधान भावनात्मक बुद्धिमत्ता के प्रयोग से शुरू होता है। एक प्रशिक्षित नेता को यह पूछना चाहिए, क्या आप साझा कर सकते हैं कि मीटिंग्स में जाने को लेकर आपको किस प्रकार की असहजता होती है? यह संवाद उस व्यक्ति को संप्रेषण की स्वतंत्रता देता है, जिससे वह अपनी पूर्वाग्रहों, डर या संदेहों को स्पष्ट कर पाता है। 2. मीटिंग्स के कार्यात्मक एवं संज्ञानात्मक उद्देश्य को स्पष्ट करना। मीटिंग्स व्यवसाय में ज्ञान स्थानांतरण, नॉलेज ट्रांसफर का केंद्र होती हैं। यहाँ सहभागी रणनीतियाँ, अनुसंधानाधारित अनुभव, व्यवहारिक केस स्टडीज और परिणाम संचालित उदाहरणों के माध्यम से सीखते हैं। यह वातावरण अनौपचारिक शिक्षा और अनुकरणीय नेतृत्व का समन्वय होता है। 3. सकारात्मक संगठनात्मक संस्कृति पर बल देना। डायरेक्ट सेलिंग मीटिंग्स में जिस प्रकार का वातावरण निर्मित होता है, वह प्रतिस्पर्धा के स्थान पर समावेशिता और सहयोग को प्राथमिकता देता है। यह आधारभूत मनोबल को सुदृढ़ करता है, जो प्रतिभागियों को दीर्घकालिक रूप से प्रेरित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 4. व्यक्तित्व विकास के बहुआयामी अवसरों की पहचान कराना। मीटिंग्स एक मंच होती हैं जहां वक्तृत्व, नेतृत्व, सक्रिय श्रवण और सामाजिक बुद्धिमत्ता जैसे ट्रांसफरेबल स्किल्स का अभ्यास होता है। यह व्यवसाय केवल उत्पाद वितरण नहीं, बल्कि एक पूर्ण मानव निर्माण प्रक्रिया भी है। 5. अनुभवजन्य अधिगम, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का महत्व दर्शाना। अनुभवी नेताओं द्वारा साझा की गई असफलताओं और सफलताओं की कथाएं नवागंतुकों के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन का कार्य करती हैं। यह एक प्रकार का सामाजिक अधिगम है जो परंपरागत शिक्षण पद्धतियों से परे जाकर अंतःप्रेरणा उत्पन्न करता है। 6. सामूहिक ऊर्जा और प्रेरणा का प्रभाव। सामाजिक मनोविज्ञान के अनुसार समूह में कार्य करने से व्यक्ति की प्रेरणा, प्रतिबद्धता और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। डायरेक्ट सेलिंग मीटिंग्स में यह ऊर्जा स्वयं संवर्धन और प्रतिबिंब का कार्य करती है। 7. तकनीकी विकल्पों की सुविधा को रेखांकित करना। डिजिटल संचार माध्यमों ने अब मीटिंग्स को स्थान निर्भरता से मुक्त कर दिया है। जूम, गूगल मीट आदि मंचों पर सहभागी घर बैठे ही व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यह लचीला दृष्टिकोण कार्य-जीवन संतुलन को बनाए रखते हुए भी व्यावसायिक जुड़ाव को संभव बनाता है। 8. प्रगतिशील अनुकूलन की प्रक्रिया। पहली मीटिंग को पूर्ण सहभागिता की अपेक्षा एक पर्यवेक्षक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। कहें, आप केवल 15 से 30 मिनट के लिए सुनने आइए। यदि आपको सकारात्मक अनुभव होता है, तो आप आगे भी जुड़ सकते हैं। 9. व्यवसाय की संरचनात्मक विशिष्टता को पुनर्स्थापित करें। पारंपरिक नौकरी और नेटवर्क मार्केटिंग में मौलिक भिन्नताएं हैं। डायरेक्ट सेलिंग में सफलता सामूहिक सहभागिता, सतत अधिगम और नेटवर्किंग पर आधारित होती है। यह प्रणाली आत्मनिर्भरता और नेतृत्व के सिद्धांतों को बल देती है। 10. स्वप्न संरचना को सक्रिय करना। व्यक्ति से उसके दीर्घकालिक उद्देश्य और जीवन के लक्ष्यों के विषय में संवाद करें। पूछें, यदि आप अपने सपनों को वास्तव में साकार करना चाहते हैं, तो क्या आप उसके लिए आवश्यक मानसिक और समयगत निवेश करने को तैयार हैं? मीटिंग्स उसी निवेश का अनिवार्य भाग हैं।
इस प्रकार यदि हम संज्ञानात्मक सहानुभूति, संवादात्मक दक्षता और रणनीतिक नेतृत्व के साथ आपत्तियों को संबोधित करें तो ये चुनौतियां अवसरों में परिवर्तित हो सकती हैं। मीटिंग्स न केवल सूचनात्मक सत्र होती हैं, बल्कि यह उस सामूहिक चेतना का निर्माण करती हैं जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रगति की नींव रखती हैं।